हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था रिलेशनशिप्स ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स के बारे में, और उसको पहले मैं थोड़ा समराइज करूंगी और फिर हम आज सीखेंगे उस कंसेप्ट से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस के बारे में। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको रिलेशनशिप्स के बारे में बताया था जीरोस और कोफिशिएंट के, जिसमें हमने पहले बात करी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की। अब यहां पर आप देख सकते हैं इसके दो नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मैंने आपसे कहा था, उसको हमने अल्फा और बीटा लेट किया था, जिसमें सम ऑफ जीरोस आया था बच्चों माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया था c अपॉन ए। राइट, सो ये थे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशंस। और इसके बाद मैंने आपको सेकंड कैटेगरी बताई थी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, जिसमें हमने पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखा था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहाँ से फिर हमने करे थे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी हमने यहाँ से 3 रिलेशंस निकाले थे। पहला था बच्चों सम ऑफ जीरोस का, जो कि था माइनस बी अपॉन ए, और फिर था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और फिर तीसरा रिलेशन था बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, यानी अल्फा बीटा गामा का जो कि था माइनस डी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, जिसमें ए बी सी डी ये सब आप देख सकते हो पॉलिनोमियल में गिवन है और कोफिशिएंट्स हैं। सो ये थे हमारे फॉर्मूलाज, ये थे हमारे रिलेशंस, और आज हम करेंगे इस कंसेप्ट से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस। तो चलिए करते हैं इलस्ट्रेशंस। तो बच्चों इसमें के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं बोर्ड में वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और इसको अप्लाई कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे। तो आप देखिए, क्वेश्चन अगर आता है 2013 सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया था कि इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ 1 0, this is illustration 1. So question आता है कि if 1 0 of quadratic polynomial, और पॉलिनोमियल आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p। यस, और इसका एक जीरो आपको दे रखा है इज 3। तो आपको बताना है फाइंड द अदर जीरो। सो दिस इज द क्वेश्चन कि इन्होंने आपको एक जीरो दे रखा है और आपसे अदर जीरो पूछ रहे हैं। अदर जीरो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होंगे, जिसमें से एक जीरो आपको गिवन है। कितना गिवन है बच्चों? 3, और आपको बताना है दूसरा जीरो क्या होगा। तो चलिए पहले, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, दी हुई इक्वेशन जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है, आपको पहले उसको नोट करना है। ठीक, इसके बाद आपको इसके रिलेशंस लिखने हैं, रिलेशंस कोफिशिएंट का और जीरोस का। तो अल्फा और बीटा इसके जीरोस होंगे, तो वहां से सम ऑफ जीरोस कितना आएगा बच्चों? माइनस बी अपॉन ए, जो कि किसके इक्वल होगा? बी कौन है यहाँ पे? 3 है। और कभी बच्चे क्या गलती करते हैं, केवल 3 को लेते हैं, जबकि आपको उसके साइन के साथ में उसको लेना है। सो बी की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो एक माइनस पहले से आपको फॉर्मूले में दिया हुआ है, और एक आ गया यहाँ पे -3, मतलब बी की वैल्यू इज -3, और ए यहाँ पर है बच्चों 2। सो इट इज -3/2, यानी कि प्लस का 3/2। सो यहाँ से अल्फा बीटा आ चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा आ चुका है 3/2। अब आप देखिए, इसमें से कोई भी एक जीरो की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो, बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि एक जीरो आपको 3 गिवन है। तो मैं यहाँ पे अल्फा की जगह पर 3 लगा देती हूँ, तो बीटा यहाँ से आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा यहाँ से बीटा? बीटा इज इक्वल्स टू 3/2, ये माइनस में पहुंच जाएगा, ये वाला 3 उधर। सो वी विल सॉल्व इट नाउ। सो 3 - 6
is equals to beta and 3 minus 6 is minus 3 by 2. So value of beta is minus 3 by 2. ठीक, अब दूसरा जीरो कितना आ गया, माइनस 3 by 2. यही इन्होंने हमसे पूछा था कि दूसरा जीरो क्या होगा, तो दूसरा द अदर जीरो इज माइनस 3 by 2. तो हमारी अगली इलस्ट्रेशन है जिसमें हमको गिवन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x square minus 5x plus 3, then find the value of alpha square plus beta square, 1 upon 2 alpha plus 1 upon 2 beta and alpha upon beta plus beta upon alpha. ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको क्या काम करना है, आपको जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसके रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, सो हम इसके रिलेशनशिप्स निकालेंगे. क्या क्या रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोस का जो कि होता है माइनस का b अपॉन ए, और ये आ जाएगा इक्वल, यहाँ पर b कौन है बच्चों, -5. बच्चे क्या करते हैं, केवल 5 लिख देते हैं, सो वैसे रॉन्ग हो जाएगा. आपको साइन के साथ में लेना है कोफिशिएंट, राइट. सो -5, एक माइनस पहले से प्रेजेंट है और एक b की वैल्यू आ गई यहाँ पर, उसकी वजह से माइनस आ गया, और a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो दिस. सो ये आ जाएगा आपका 5 by 2, क्योंकि जो माइनस माइनस है वो प्लस होता है, सो 5 by 2. ओके, अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, c अपॉन a. तो c कौन है बच्चों यहाँ पे 3 और a कौन है यहाँ पर 2. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ चुका है हमारा 3 by 2. अब हम फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि हमको निकालना क्या है. हमको वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की. तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको ये वाली इक्वेशन हेल्प करेगी, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की. ठीक है, क्योंकि आपको स्क्वायर चाहिए. तो अगर मैं इस इक्वेशन को नोट कर लूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मैं नोट कर लूँ 5 by 2 और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ तो मुझे स्क्वायर मिल सकता है, राइट. सो मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँगी, इधर भी और इधर भी. तो इधर स्क्वायरिंग करूंगी तो बच्चों इधर आइडेंटिटी लगेगी, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो यहाँ पे भी लगेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और उधर कितना हो जाएगा 25 by 4. यस, अब देखो इस इतने पार्ट की हमको वैल्यू चाहिए, सो इतने पार्ट को हमने टच नहीं करना है, फाइन. और ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है प्लस 2 अल्फा बीटा, उसको उधर साइड शिफ्ट कर दो, तो ये अभी इधर पॉजिटिव है, सो दैट साइड इट विल मूव एज नेगेटिव. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 by 4 माइनस 2 अल्फा बीटा. अब देखो 2 अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चों 3 by 2, तो मैं यहाँ पे 3 by 2 वैल्यू लगा रही हूँ. समझ लीजिए क्या करा मैंने, 3 अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दी है 3 by 2. सो 2 इंटू 3 by 2, और उस साइड ये जा रहा है तो ये माइनस में जाएगा. नाउ 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 25 by 4 माइनस 3. तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 by 4 माइनस 3, राइट. सो यहाँ पे एलसीएम लेके हमको आंसर मिल जाएगा 25 माइनस 12 अपॉन 4 which is equals to 13 by 4. Yes. So 13 by 4 is the answer of, is the value of alpha square plus beta square. अब करते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट भी बहुत सिंपल है, आपको यही रिलेशन आपने एक बार निकाल दिया है, ये इसी का इस्तेमाल होगा सेकेंड पार्ट में भी. तो करते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट के लिए देखिए, इसको रब नहीं करूंगी मैं क्योंकि ये रिलेशंस मेरे काम आएंगे अभी इसमें. सो 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो आप सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि 1/2 आप देख रहे हो इसमें कॉमन आ रहा है. सो 1/2 अगर मैं कॉमन लेती हूँ सेकेंड पार्ट में, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, है ना. अब क्या करें, अंदर एलसीएम ले लो. एलसीएम अगर ले लेते हैं सो ये आ जाएगा अल्फा बीटा एंड बीटा प्लस अल्फा. ओके ओके बेटा, बीटा प्लस अल्फा. सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है बताइए 5 by
2 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? 3/2। 2 से 2 कैंसिल, सो ये आ जाएगा 2 इंटू 5/3। फाइन। सो यहाँ पे आंसर होगा 10/3। सॉरी, नॉट 2, ये 1/2 है एक्चुअली बाहर। दिस इज 1/2, राइट? ओके, नाउ फाइन। सो इट्स वैल्यू विल बी 5/6। ओके, सो ये भी ध्यान रखना है 1/2 कहीं 2 ना बन जाए, वरना आंसर गलत हो जाएगा। सो हमने 1/2 बाहर कॉमन लिया था, 1/2 बाहर एज इट इज आएगा। अंदर हमने एलसीएम ले लिया है, सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आ गया है, और सम ऑफ जीरोस हमने निकाला था 5/2। सो न्यूमरेटर में 5/2, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/2, और इसकी हमने देखा कि ये 2 से 2 कैंसिल, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 विच इज इक्वल्स टू 5/6। फाइन। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ द सेकेंड वन। नाउ थर्ड वन में क्या निकालना है आपको? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं इसको भी। फिर से रिलेशन नहीं रब करेंगे क्योंकि ये हमारे काम आएंगे। ओके, तो यहां पे देखिए आप, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? मैं लिखना भूल गई। इसकी वैल्यू आई थी 13/4। सेकेंड पार्ट की वैल्यू आई थी 5/6 आई गेस। राइट। सो नाउ अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट के लिए हमको अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा दिया है, सो विल नोट इट डाउन। एलसीएम ले लेंगे बच्चों, इसमें अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज ये इसलिए लिखी हैं क्योंकि यहाँ पर ये इस्तेमाल होने वाली हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी 13/4, यहाँ पर पुट कर दीजिए फटाफट। सो 13/4 मैंने यहाँ पुट कर दिया है। अल्फा बीटा कितना था? यस, अल्फा बीटा इज 3/2। सो 3/2 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आप देखो 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। सो 13/2 इंटू 1/3 is equals to 13/6. So 13/6 is the answer of this third one expression, alpha upon beta plus beta upon alpha. ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस तरीके के सभी क्वेश्चंस करने के लिए पहले आपको रिलेशनशिप लिखना है जो होता है, और उसके अकॉर्डिंग एज पर द सिचुएशन, एज पर द कंडीशन आपको उसका इस्तेमाल करना है। क्यूब अगर यहाँ पे दिया होता तो हम दोनों साइड क्यूब करते हैं, बट यहाँ पे स्क्वायरिंग दी थी तो हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी। ओके, तो चलते हैं अब अगली इलस्ट्रेशन की तरफ। सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इलस्ट्रेशन 3 में देखिए लिखा है, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 4x² - 3x + 12 आर √3 and -√3, देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो। ठीक है, सो आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और इसमें आपको ऑलरेडी 2 जीरोस दे रखे हैं और आपसे तीसरा जीरो पूछ रहे हैं। ठीक है, सो फिर से बच्चों हमने यही करना है। दिस टाइम दे हैव गिवन अस अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशन हमने पढ़े हैं। उसके हमने 3 रिलेशन पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर पहले रिलेशन से ही हमारा काम बन जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, इन्होंने हमको अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, बट दे हैव नॉट गिवन अस गामा। गामा नहीं दिया है, गामा हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों? पहला रिलेशन मैंने आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। फाइन। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पर वैल्यू केवल पुट करने जा रही हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अल्फा के प्लेस पर आप √3 पुट करिए, बीटा के प्लेस पर आप बीटा की वैल्यू पुट करिए, और गामा को गामा ही रहने दीजिए। और अब -b, ये b क्या है? ये कोफिशिएंट है। ठीक है, किसका कोफिशिएंट होता है? ये x² का। x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर बच्चों? 4 और -4। ठीक है, साइन के साथ लेना है, तो -4 अपॉन a किसका कोफिशिएंट? x³ का, लीडिंग टर्म का। ओके, सो यहाँ पर कोफिशिएंट है x³ का
1। जब कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिया है इसका मतलब 1 है उसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ से √3 प्लस माइनस माइनस प्लस गामा माइनस माइनस प्लस यानी कि 4, ये कैंसिल 0 हो जाएगा ये। सो गामा कितना आ गया बच्चों 4। सो दिस इज द थर्ड जीरो ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी, अगर जीरोस कुछ दे रखे हैं दूसरा पूछ रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। तो बढ़ते हैं अब अगले कंसेप्ट की तरफ। आई होप आप लोग रिलेशनशिप में अब रिलेशनशिप ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट में अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको उसके फॉर्मूले और उसके इलस्ट्रेशन दोनों बता दिए कि उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सो अगला जो कंसेप्ट है बच्चों हमारा वो रिवर्स है। उसमें क्या, पहले आपको क्या दे रखी होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी होती थी और आपसे या तो जीरोस पूछते थे या उसका रिलेशनशिप पूछते थे, राइट। बट यहाँ पे क्या है, एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ये है जिसमें आपको जीरोस गिवन होंगे और आपको बनानी होगी इक्वेशन। इट कैन बी क्वाड्रेटिक ऑल्सो और क्यूबिक ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगी, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे अगर आपको उसके जीरोस दे रखे हैं, यानी कि अल्फा और बीटा अगर आपको गिवन है तो आप कैसे फॉर्मेशन करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो उसका फॉर्मूला है बच्चों x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मतलब समझ गए होंगे आप, अगर आपको अल्फा और बीटा ये दोनों वैल्यूज गिवन है, ठीक है, ये कुछ भी वैल्यू अगर आपको गिवन है 2 -5 एनीथिंग, राइट। सो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इसका सम करना है। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस इधर आपको इसका प्रोडक्ट लिखना है, यानी कि अल्फा बीटा। तो आपको मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। और अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, उसके जीरोस आपको दे रखे हैं, उसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा। सो अगर अल्फा बीटा गामा आर गिवन, ये तीनों जीरोस आपको दे रखे हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों x³ माइनस सम ऑफ जीरोस x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इंटू x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए, और ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर पहले क्या करना है आपने, अल्फा बीटा गामा आपको गिवन है ना, तो ये फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है। फॉर्मूला आपको लेकिन पता होना चाहिए बच्चों। सो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे ही तो निकालते हैं। देन x, फिर क्या है माइनस क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा, फाइन। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, उसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगी कि उस फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। जो हमने फॉर्मूला सीखा है पॉलिनोमियल बनाने के लिए, तो उसको आपको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में। सो क्वेश्चन आएगा लाइक फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद अ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। सपोज आपका आधा काम तो अभी ऐसे ही लेस हो गया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है। बाई चांस अगर उन्होंने नहीं दिया होता, वो आपको केवल जीरोस देंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यूज देंगे, तो आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सम ऑफ जीरोस उनको ऐड करके सम क्या आएगा और उनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट क्या आएगा। बट यहाँ पर इन्होंने हमको पहले से ही सम और प्रोडक्ट गिवन दे रखा है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा उन्होंने हमको दिया है 1/3 और अल्फा बीटा उन्होंने हमको दिया है -1, ठीक है। ये उन्होंने हमको पहले से गिवन दे रखा है। अब पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, x² माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, कितना है बच्चों सम ऑफ जीरोस 1/3। सो 1/3 x
प्लस अल्फा बीटा कितना है -1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एलसीएम लेके, एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 3। फाइन, ओके। अब आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो 1/3 ब्रैकेट के अंदर क्या 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। सो ये पॉलिनोमियल हो गया। फाइन, अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू की मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो फिर केवल क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो ये कांस्टेंट टर्म आ गई है बाहर। ठीक है, अगर ये इक्वेशन आपको 0 के इक्वल दे रखी होगी तो आप ये 0 में पहुंचा सकते हैं। तो पॉलिनोमियल बेसिकली हमारा ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 और ये 1/3 कांस्टेंट टर्म हो गई ओवरऑल जो कॉमन है। फाइन, इसी तरीके से अगर आपको सेकंड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट भी आप सेम अप्रोच से कर सकते हैं आप। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है ऑलरेडी। कितना गिवन है? √3। तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √3। फाइन, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पुट कर दीजिए वैल्यू। यस, अल्फा प्लस बीटा √3 एंड अल्फा बीटा 1/√3। फिर से इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? √3। अब देखिए 1 के टेबल में √3 टाइम्स आएगा। √3 इंटू एक्स स्क्वायर √3x स्क्वायर, देन √3 इंटू √3 3x, देन 1। फाइन, तो यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसे मैं लिखूंगी 1/√3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, लाइक दैट। ओके, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया। फाइन, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है उस फॉर्मूले को इस तरीके के क्वेश्चंस में। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेशन कैसे करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी इसी तरीके से करेंगे। मैं डिस्कस करूंगी अपने अगले वीडियो में कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं, और हम एक और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स सीखेंगे, और उसके थ्रू हम जीरोस निकालने का तरीका भी सीखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो इतने कंसेप्ट की प्रैक्टिस करिए, जितना भी मैंने अभी आपको बताया इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए, और अपने डाउट्स को मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के दीजिए। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।